क्या आप बिना कुछ खास किए स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए बस आपको डिविडेंड रिच कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो क्या होते हैं डिविडेंड्स? कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर डिविडेंड्स? और अपकमिंग डिविडेंड पेइंग कंपनीज कौन सी हैं? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज के वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। मगर इसके पहले मुझे ये बताइए कि डू यू थिंक दैट डिविडेंड पेइंग कंपनीज आर गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम? मैं आपके रेस्पॉन्सेस का कमेंट सेक्शन में वेट करूंगी। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज़ बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। जब भी कोई प्रॉफिटेबल कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है तो वो या तो उसको रीडिप्लॉय कर सकती है अपने बिजनेस में, या वो उसको अपने सरप्लस फंड में ऐड कर सकती है, या वो अपने इन्वेस्टर से उसको शेयर कर सकती है। और जब भी कोई कंपनी अपने इन्वेस्टर से अपने प्रॉफिट्स को शेयर करती है तो उसी को कहते हैं डिविडेंड इशू करना। और इसीलिए जब आप किसी डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ना केवल स्टॉक अप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, बल्कि डिविडेंड्स के रूप में आपको एक पैसिव इनकम का भी फायदा मिलता है। बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करते रहते हैं, मगर आप इन सब स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं ले सकते। आपको सिर्फ उन्हीं डिविडेंड पेइंग कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं और डेट फ्री होती हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या ये कंपनीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने प्रॉफिट्स, अपने डिविडेंड्स पे आउट को इंक्रीज करती जा रही हैं या नहीं। If these are the companies which have been increasing their dividend payout, then those are the ones that you should go for. Such companies are high profit generators and they don't shy away from sharing their profits with shareholders. इसके अलावा आपको डिविडेंड यील्ड को भी चेक करना चाहिए, मगर डिविडेंड यील्ड को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि डिविडेंड यील्ड डिसेप्टिव भी हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हम डिविडेंड पे आउट को उसके स्टॉक प्राइस से डिवाइड करते हैं। अगर किसी स्टॉक में लगातार फॉल आता चला जा रहा है, अगर उसका स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है, तो भी वो डिविडेंड यील्ड ऊपर दिख सकती है। मगर स्टॉक फॉल होने के पीछे तो कोई ना कोई रीज़न होगा ही, और हो सकता है आगे आने वाले समय में वो कंपनी डिविडेंड कट कर दे। इसीलिए आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डेट फ्री कंपनीज एंड हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज को ही चूज करना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या उस कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड तो लॉन्च नहीं किया है। अगर स्पेशल डिविडेंड लॉन्च किया है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड आर्टिफिशियली शूट अप हो रखी है, तो आपको ये सब ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हो जहाँ पे ऐसी कंपनीज दी गई हैं जो कि डिविडेंड पे करने वाली है और जिनकी एक्स डिविडेंड डेट आर येट टू कम। तो एक्स डिविडेंड डेट के पहले अगर आप इन कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी के डिविडेंड को रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हैं जो कि एंजल वन रिसर्च टीम ने क्रिएट की है, और ये वो कंपनीज हैं जो कि फंडामेंटली साउंड है और जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती आ रही हैं फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। आप इन कंपनीज को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर रिसीविंग रेगुलर डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड से पैसिव इनकम जनरेट होती है, मगर इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे अगर डिविडेंड पेइंग कंपनीज में, तो ऐसा करके आप अपने इन्वेस्टमेंट पूल को बड़ा कर सकते हैं टू कीप रिसीविंग गुड अमाउंट ऑफ पैसिव इनकम। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बताए गए एंजल वन रिसर्च टीम के स्टॉक से अगर आप कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड आई एम गोइंग टू ट्रैक दोज। Now don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. I'll see you soon next week. Till then, take care and invest well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.